वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जैसे कि कहा था कि हम जो है इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन बाय सिंध बोर्ड। मैं फ़िलहाल उसकी बात करूँगा एंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। उस हवाले से मैं बात करूँगा कि क्लास 9th की केमिस्ट्री और क्लास 10th की केमिस्ट्री जो है वो किस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का पैटर्न क्या होता है। और फ़िलहाल जो आपके पास नए चैप्टर्स जो हैं इंक्लूडेड हैं, मतलब आपके पास जो नई सिलेबस की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत ही चीज़ें जो आपकी मैंने कहा था कि मिस आउट हो जाती हैं जब आप किसी कोचिंग पे पढ़ते हैं या कहीं पे ऐसी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जा रही। स्कूल में आपको जो है वो स्किम रीडिंग कराई जाती है। आपको पता है कि 1 घंटे का अगर वो होता है तो क्लास अगर लिमिटेड होती है तो उसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टीचर्स के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें वो मिस आउट कर जाते हैं और ये एंड ऑफ दी ईयर के लिए छोड़ देते हैं। मतलब आपके आखिरी महीने के जब वो आते हैं ना करीब, तो तब वो ये चीज़ें जाके पढ़ाते हैं। तो वो चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर करने वाला हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैंने ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के हिसाब से मैंने बनाया था कि यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं कराची बोर्ड की बात करूँ, क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम सिंध के लेवल पे बात करें तो कराची बोर्ड जो है वो सबसे प्रोमिनेंट बोर्ड है। तो उसको हम एज अ मॉडल लेके चल सकते हैं कि वहाँ पे यहाँ पे क्योंकि मैंने ख़ुद जो है मैट्रिक कराची से किया हुआ है, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची इज़ अ गुड मॉडल इफ़ वी आर ट्राइंग टू स्टडी सिंध बोर्ड। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी यही है। मतलब सिंध बोर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो कराची के जो बच्चे हैं और कराची के अंदर जो टीचिंग स्टाइल है और एग्जामिनेशन स्टाइल है, दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट एज़ कम्पेयर टू दी अदर सिटीज़। सो विदाउट फर्दर डू आई स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला आपके पास जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। बोर्ड एग्जामिनेशन, हर बोर्ड एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है। अब जैसे मैं अपने दौर की बात करूँ, सो वी हैड 85 वी हैड पेपर फॉर 85 मार्क्स। ठीक है, एक थ्योरी का पेपर होता था 85 मार्क्स का आता था और 15 मार्क्स की जो थी वो दैट वाज प्रैक्टिकल। ठीक है, उससे पहले अगर 2008 से पहले की बात करें तो 75 मार्क्स का जो था वो पेपर आता था रिटन और 25 का होता था प्रैक्टिकल। और क्लास 9th के अंदर केमिस्ट्री वाइंड अप हो जाती थी, लेकिन अब आपके पास 2 सेक्शंस के अंदर केमिस्ट्री को किया जाता है। पहले हमारे पास होता था कि केमिस्ट्री और बायो अगर है या केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस अगर है तो क्लास 9th के अंदर वाइंड अप हो जाती है। और जो मैथ्स और फिज़िक्स है दैट यूज्ड टू बी इन क्लास 10th। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। उसके बाद से इन्होंने पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस लाना शुरू किए, जिसकी वजह से अब जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग विथ MCQs, यहाँ पे हमारे पास 10 to 15 MCQs हैं। मतलब वो होते ही हैं आपके पास। अगर हम बात करें ये डायरेक्ट होते हैं फ्रॉम दी पास्ट पेपर। अब तो पास्ट पेपर जो है वो मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन पास्ट पेपर इंक्लूडेड विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प यू आउट। और उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस 15 से 20, ये डेफिनेशन, ट्रेंड, सिंबल वगैरह सब आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मतलब आपके पास ये होता है 15 से 25 तक जो आपके पास आता है ना। बेसिकली लैब प्रैक्टिकल भी 10 है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन है कि बोर्ड रिपीट करती है क्वेश्चंस फ्रॉम दी पास्ट 5 to 10 ईयर्स, स्पेशली ट्रेंड और ग्रुप प्रॉपर्टीज़ का जहाँ तक सवाल है। फोकस एरियाज़ इन सिलेबस पे आ जाते हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला तो आपके पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का जो चैप्टर है वो उसके अंदर कैसे आप चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। आप एलिमेंट्स को जो है फोकस करें, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और मास नंबर आ जाते हैं। देन वी हैव आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, इसके अलावा सिंबल्स और फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेमोराइज़ करें डेफिनेशन वर्ड फ्रॉम द बुक और द पास्ट पेपर्स। ठीक है, आपके पास अगर सॉल्व पास्ट पेपर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और कराची बोर्ड रिवॉर्ड करती है एग्जैक्ट वर्डिंग को। ये भी मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि आपके पास वर्ड टू वर्ड अगर आप करें तो बेहतर है, क्योंकि एक ही टेक्स्ट बुक है तो सबको दे प्रेफर दैट काइंड ऑफ आंसर ओनली, ठीक है। तो वहाँ पे एक कॉमन बाइंडिंग होती है कि चीज़ों की, कि आप जब होते हैं तो उनको एग्ज़ामिनेशन के अंदर आप कर सकते हैं। जब मैं क्लास 9th के अंदर था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, आई वाज इन सिटी स्कूल, यूनिवर्सिटी रोड कैंपस। सो जब हम पहला टेस्ट देने गए थे, मंथली टेस्ट विद इन दी स्कूल, ठीक है, मिड्स भी हमारे स्कूल के अंदर होते थे, तो मिड्स के अंदर हमें जानबूझ के कम मार्क्स दिए जाते थे, बहुत कम मार्क्स दिए जाते थे। मतलब आप 85 है ना, तो किसी को 40 दिए जाते थे, 45 दिए जाते थे। मैम हम जब रीचेकिंग के लिए गए, हम सब ने क्वेश्चन पूछा, मैम क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये आपकी प्रैक्टिस है, जब आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको स्मूथ लगेंगी। और हमें पार्क स्टडीज़ के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाती थी, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो थे वो अच्छे आए थे। सो जो हमारे उस टाइम की मतलब ये ना गोल्डन इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, जो कोई हमें अगर गाइड कर देता, एंड ही वुड हैव चार्ज 5,000 to 10,000 रुपीज़ उस वक्त के, ठीक है, और वो सिर्फ गाइड करने के और वो इंडिविजुअली पढ़ाने के, विद जो आपको फ्रीली एक्सेसिबल है ना। एंड देन वी हैव पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक्स टू कवर जो हैं यहाँ पे आपके पास, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड्स एंड ग्रुप्स को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, एटॉमिक रेडियस को गो थ्रू करना, आयोनिक रेडियस को, आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये इनके डेफिनेशंस, इनकी जो डिटेल है उनको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ग्रुप प्रॉपर्टीज़ को आप गो थ्रू करिएगा एक बार, जब आप ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स को गो थ्रू करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को गो थ्रू करें, हेलोजेंस को गो थ्रू करें, और नोबल गैसेस को जो है गो थ्रू करें, ठीक है। ये तो आपके बहुत ही बेसिक हैं। जब आप एंट्री के लेवल पे आएंगे तो आपको इनके जो सिंबल्स हैं उनके साथ एटॉमिक मास वगैरह, इनफैक्ट उनकी जो पीरियोडिक टेबल के न्यूमोनिक्स जो हैं वो भी कहीं कहीं किसी एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर 2019 में किसी ने मुझसे ये बात कही होती ना कि आपको जो है दैट इज़, जो आपकी चीज़ें हैं बहुत ही एक्सेसिबल हो गई हैं अभी। पहले हमारे पास जो था एक वेबसाइट होती थी, उस पर जाके क्लिक करना होता था, वहाँ पे अगर कोई वीडियो बमुश्किल मिल गया, हमारे पास होता था सबक.pk और इल्म की दुनिया, तो ये दो चीज़ें होती थी, और उसके जो है वो रिलेटेड हम चीज़ें कर रहे होते थे, और वो उनकी गाइडेंस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती थी वो हमें बताते थे और हम देखते थे उससे। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो एक्सेसिबल हो गई हैं। देन वी हैव ट्रेंड्स एक्सप्लेनेशन अक्रॉस अ पीरियड डाउन अ ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है शॉर्टकट एरोज बनाए फॉर दी ट्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे वेरी हाई मार्क्स होते हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। जब आपके पास ट्रेंड से रिलेटेड कोई सवाल आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे इनको आप ना एरोज़ से डिनोट करें, ठीक है। इसके अलावा एक पेज का टेबल बनाएं और एरोज़ उसमें बनाएं, ठीक है, विथ ऑल दी ट्रेंड्स, ठीक है। मेक 1 पेज टेबल विथ ऑल दी ट्रेंड्स एंड ग्रुप प्रॉपर्टीज़ प्लस एरोज़, ठीक है। ये आपके पास अल्टीमेट एक रिवीजन शीट आप अलग से रख दें। और ये वैसे 9th के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बात होती है। हम खुद आलस का शिकार होते थे, हम लोग कहते थे यार जब एक चीज़ है रजिस्टर के अंदर है तो क्यों आप एक पेज का शीट अलग से बनाना। लेकिन जब वो उसको हम जाके फाइनली जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक समझिए कि जब हम प्रीलिम्स इतने ख़तरनाक दे के आए थे, तो जब बोर्ड का पेपर देने गए तो बहुत हलवा था,